श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवार का व्रत कैसे करें, व्रत करने का क्या फल मिलता है, किन लोगों को व्रत करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, संपूर्ण विधि बताऊंगी। आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सोमवार के दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शिव की पूजा तथा व्रत करने से मन को शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मकता आती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से सावन के सोमवार, 16 सोमवार और सामान्य सोमवार के व्रत को श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और संकल्प के अनुसार रखते हैं। सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आत्म से सात्विक जीवन और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। व्रत के साथ पूजा, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, ये सब भी किया जाता है। सोमवार की व्रत कथा सुनना भी शुभ माना जाता है। सोमवार का व्रत कब और कैसे शुरू करें? सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से श्रद्धा के साथ शुरू किया जा सकता है। बहुत से लोग सावन के सोमवार से व्रत प्रारंभ करते हैं, जबकि कुछ लोग 16 सोमवार तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। किसी विशेष मनोकामनाएं के लिए व्रत शुरू करते हैं। समय अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले मन में भगवान शिव का ध्यान करके संकल्प ले, हे भगवान शिव, मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति के लिए सोमवार का व्रत कर रहा हूँ। मुझे ये व्रत श्रद्धा पूर्वक पूरा करने की शक्ति दे और मेरे मन को सदैव धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर रखे। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। सोमवार के दिन सुबह क्या करें? सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। संभव हो तो आप कुछ अच्छे कपड़े पहने। रंग के कुछ भी रंग हो, लेकिन हल्के रंग के कपड़े पहने तो और भी अच्छा माना जाता है। पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। यदि घर में शिवलिंग है तो उसके सामने दीपक जलाए, शिवलिंग पर साफ जल अर्पित करें। श्रद्धा हो तो दूध, दही, घी, गंगा जल आदि से अभिषेक किया जा सकता है। हालांकि साधारण जल से भी अभिषेक करना पूरी तरह पर्याप्त माना जाता है। इसके बाद आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अगर आपके घर पर छोटा शिवलिंग हो तो। उसके बाद आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। समय पर ध्यान रखें कि वह साफ और साबुत हो। चावल, भगवान शिव को धतूरा आदि अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर है। फिर भगवान शिव को चंदन या भस्म अर्पित करें, फिर दीप जलाकर आरती करें। कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? सोमवार के दिन शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप बहुत सरल और लोकप्रिय साधन है। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अपनी श्रद्धा के अनुसार या उसे भी अधिक जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। सोमवार के व्रत में क्या खाएं? सोमवार का व्रत अलग अलग परिवारों और परंपराओं में अलग अलग तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग पूरे दिन निराहार रहते हैं, कुछ लोग केवल फल दूध लेते हैं और कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं। यदि आप फलाहार करते हैं तो फल, दूध, दही, मखाने, सूखे मेवे, व्रत में खाए जाने वाले अन्य सात्विक पदार्थ ले सकते हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र अधिक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कठोर उपवास आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा और सात्विक आहार के साथ अपनी श्रद्धा बनाए रखना उचित है। व्रत में सामान्य मांसाहार, शराब, तंबाकू, अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। क्रोध, झूठ, किसी का अपमान, गलत आचरण से भी बचना चाहिए। सोमवार का व्रत कथा क्यों सुने? व्रत की परंपरा में पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा, भक्ति और धर्म के महत्व को समझाने का अवसर मिलता है। कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें तथा अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखें। सोमवार का व्रत कब खोले? व्रत खोलने का समय आपकी परंपरा और व्रत के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से कई लोग शाम को भगवान शिव की पूजा और आरती करने के बाद फलाहार, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं। इसलिए जिस परंपरा के अनुसार आपने संकल्प लिया है उसी के अनुसार व्रत का पालन करें। सोमवार का व्रत करने से क्या फल मिलता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
और भगत के जीवन में सुख शांति आती है। इसके प्रमुख फल इस प्रकार माने जाते हैं। मन की शांति, नियमित पूजा और मंत्र जाप करने से मन को एकाग्र करने तथा सकारात्मक विचार बढ़ने में सहायता मिल सकती है। भगवान शिव की कृपा, भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट करता है। मान्यता, धार्मिक मान्यता में इसे शिव कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। मनोकामनाएं पूर्ति, सच्ची श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होने की धार्मिक मान्यता है। हालांकि व्रत को किसी इच्छा की गारंटी के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा और साधना के रूप में करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख, कोई लोग अच्छे जीवन साथी, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना और सोमवार के लिए सोमवार का व्रत करते हैं। विशेष रूप से युवतियों ने 16 सोमवार की व्रत की परंपरा भी प्रसिद्ध है। पारिवारिक सुख शांति, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से परिवार में प्रेम, सद्भाव और सुख शांति की भावना बढ़ने के उद्देश्य से भी की जाती है। आत्म संयम, व्रत व्यक्ति को अपनी इच्छा और खान पान पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इसे अनुशासन और संयम की भावना विकसित हो सकती है। किन लोगों को सोमवार का व्रत करना चाहिए? सोमवार का व्रत कोई भी श्रद्धालु अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार कर सकता है। विशेष रूप से वे लोग व्रत कर सकते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं और नियमित रूप से शिव पूजा करना चाहते हैं। अविवाहित युवतियां अच्छे जीवन साथी की कामना से व्रत कर सकते हैं। विवाहित लोग दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। जो लोग मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुशासन और भक्ति बढ़ाना चाहते हैं वे भी सोमवार के व्रत कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति उपवास ही करे। भगवान शिव की पूजा, मंत्र और शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी सात्विक जीवन जीना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। सोमवार का व्रत बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। कोई भी लोग आसानी से ये व्रत कर सकते हैं, तो ये व्रत ज़रूर करें। कुंवारी कन्याएं खास करके ये व्रत करें, लेकिन महिला भी आप व्रत कर सकते हैं अपनी पति की लंबी आयु, अपनी बच्चों की लंबी आयु और सुख शांति के लिए आप व्रत करें। उसके बाद जब आप कथा सुने उसके बाद ये बात ज़रूर बोले, हे मेरे महादेव, मेरे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता दूर करे, मुझे सत्य धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, मेरे परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखे, हर कठिन परिस्थितियों में मुझे धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलिए महादेव की जय।